हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 4.36 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो शिव बाबा जी यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर हम सबसे ज़्यादा पापी व्यक्ति भी हों, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ आपने टॉप मोस्ट पाप किए हों, तब भी, या पूरे जगत में आप बहुत विख्यात हो, कुख्यात हो, तब भी अगर हम इस दिव्य ज्ञान का सहारा लें, कृष्ण भावनामृत के सहारा लें और उस नाव में अगर हम स्थित हो जाएं तो दुख सागर को हम आसानी से पार करने में समर्थ हो पाएंगे। तो श्री कृष्ण का जो से संबंधित जो हमारी स्वाभाविक स्थिति का जो सही ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है, वो इतना उत्तम सर्वश्रेष्ठ होगा कि अज्ञान सागर में हम चल रहे हैं ना, तो जीवन संघर्ष से हम तुरंत ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि हमारे सभी के जीवन में 3 तरह के ताप आते रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो हम इन तीनों से भी उबर जाएंगे और हम पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस भौतिक जगत को कभी कभी अज्ञान का सागर मान लेते हैं, या कभी कभी जलता हुआ जंगल। तो जैसे जंगल में आग लगी होती है ना, बहुत दावाग्नि लगी होती है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ ये दिव्य ज्ञान ही हमें बचा सकता है ना। हम जब कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, कृष्ण भावना भक्ति में आते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, तो तीनों ताप, जो 3 तरह के ताप है, आदि दैविक जो देवताओं से प्राप्त होते हैं, आदि भौतिक जो मनुष्य या अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं, और आध्यात्मिक यानी कि जो मन या हमारी चेतना से प्राप्त होते हैं, मानसिक दुख। तो ये दावाग्नि जलती रहती है हम सबके जीवन में, जीवन संघर्ष होता ही रहता है। तो इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं और इसका जलन ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम, ये जो जीवन संघर्ष है बहुत कठिन है अगर हम नहीं करते भक्ति ग्रहण, लेकिन भक्ति को ग्रहण करते ही हम सरलता से जीवन संघर्ष में अपने आप को उबर पाते हैं जीवन संघर्ष से। तो ये हम सबसे बड़ा रक्षक है। तो भगवान से ये प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। तो ये जो प्रामाणिक स्रोतों से हमें दिव्य ज्ञान मिल रहा है, ये भगवान द्वारा दिया गया है, सीधा भगवान दे रहे हैं। मतलब एक तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए अपने प्रतिनिधि, अपने पार्षद भेजे हैं हम बच्चियों के कल्याण के लिए। तो हमें ये दिव्य ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहिए और इस मुक्ति के पथ को पर चलना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत की जो नाव होती है वो बहुत सुगम हो जाती है और सरलता से हमें इस भवसागर से पार कर जाती हैं। और ये जो हमारे मनुष्य देह है, ये मिला है, साधन मिला हुआ है जिससे हम आसानी से तैर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, हमारे जो सारे पाप कर्मों के फल को ये दिव्य ज्ञान की अग्नि तुरंत भस्मसात कर देते हैं। तो जितने भी हमने अब तक कर्म किए, चाहे हमारे शुभारंभ हैं या बीज हैं, संचित रूपी कर्म, तो ये जो दिव्य ज्ञान है इन सबको भस्म कर देता है। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों से भक्त जीत जाता है और जो शुद्ध सतोगुण के लेवल पे स्तर पे आ जाता है। तो इसलिए हमें गुरु महाराज की साधु गुरु शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन चलाना है और निरंतर सदैव हरि नाम का कीर्तन करना है। क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कलयुग में भवसागर से तरने का एकमात्र उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु यही लाया है। और वो कहते भी हैं, हरे नाम एव केवलम कलाव नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्य था। तो इसलिए हमें इस हरि नाम का सहारा लेकर गुरु साधु शास्त्र के शरणागत होकर अपना जीवन सफल बनाना है। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।